सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं सद्गुरुदेव के बारे में कुछ संस्मरण लेकर, सद्गुरुदेव के बारे में कुछ चर्चा करके। मैं सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हमारे और आप सबके सफल भविष्य की और स्वस्थ रहने की, कामयाब रहने की कामना करती हूँ। उनका आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे। आज एक बहुत ही अलग किस्म की चर्चा हम करने जा रहे हैं। यूं तो गुरुदेव के साथ गुजारा हुआ हर एक क्षण हमारे स्मृति में है और हमारे जीवन की धरोहर है। उन्हीं के सहारे हमारा जीवन कट भी रहा है। पर आज एक बिल्कुल अलग किस्म की बात हम लेकर आए हैं। जैसे हम पूजन करते हैं, हम कुछ ना कुछ गुरु जी को समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, और वैसे भी रूटीन में भी हम गुरु जी को रोज कुछ ना कुछ भोग लगाते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये संशय रहता है कि क्या वो भोग समर्पित होता है, क्या सद्गुरुदेव उसको ग्रहण करते हैं। उन्हीं चीजों को लेकर आज हम अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ हैं मंजू जी और भारती जी। तो सबसे पहले मैं अपना ही व्यक्तिगत अनुभव सबके सामने रखती हूँ। ये बात 1995 की है। मैं स्कूल से आती थी जॉब करके, तो मैं दोपहर के समय पहुंचती थी और जो है मैं अपना पर्स एक तरफ फेंक कर, और पास में ही गुरुजी का चित्र रखा हुआ था, मैं उनके पास ही बैठ जाती थी और मैं उनसे पूरे दिन भर की बातें करती थी कि आज स्कूल में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये बात हुई, प्रिंसिपल से ये बात हुई, किसी बच्चे से ये बात हुई। मैं उनको सब कुछ बताती थी और फिर जो है थोड़ा रेस्ट करने के उससे मैं पूछ लेती थी गुरुजी से, गुरुजी वुड यू लाइक टू हैव टी? तो मुझे लगता कि हाँ, गुरुजी कह रहे यस ऑफ कोर्स, और मैं जो है चाय बना कर ले आती, चम्मच से गुरुजी को भोग लगाती और फिर मैं पी लेती। ऐसा चलता रहा। मुझे ये मालूम नहीं था कि वो हर बात को सुन रहे हैं। मैं तो अपनी धुन में बात करती रहती थी। एक दिन हम शाम को गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी की चाय बनकर आई। तो कप था, नीचे सॉसर थी, और उस समय हम चरण स्पर्श कर रहे थे ऑफिस में गुरुजी के। तो कहते हैं, संगीता वुड यू लाइक टू हैव टी? यस यस ऑफ कोर्स। तो वो मुस्कुरा दिए और उन्होंने जो है अपने कप में से सॉसर में आधी चाय डाली और मुझे पकड़ा दी। मैंने भी पी ली और वो मुझे देख के स्माइल करते रहे, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी क्लिक नहीं किया। जब मैं घर आ गई तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने कहा वुड यू लाइक टू हैव टी, ये तो रोज गुरुजी से मैं पूछती हूँ। इसका मतलब है कि वो चाय ग्रहण कर रहे हैं और जो मैं यहाँ बैठकर बोलती हूँ वो सब कुछ उनकी नॉलेज में है, वो सब कुछ उनको पता है, लेकिन वो कभी शो नहीं करते हैं। और उस दिन जो है जब उन्होंने मुझे चाय ऑफर करी तब मेरी समझ में आई ये बात कि उनको हर चीज पता रहती है और हम जो कुछ उनको अर्पित कर रहे हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे ही संगीता जी, एक बार सुबह सुबह मैं ना पाठ कर रही थी निखिल स्वन का, और मेरे मन में ऐसे आया कि मैं गुरुजी को ना, वैसे मैं ज़्यादा खाना वगैरह बनाने का कोई काम ज़्यादा करती नहीं थी, ऑफिस जाती थी, तो भी चाय बना कर पिलाती। तो मैंने कहा बाबा आप बैठो, मैं 5 बजे थे सुबह की और मैं अभी आई जरा। तो मैं किचन से चाय बना के नए कप प्लेट में लेकर के और वहाँ पर रख दी। मैंने कहा शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, मेरे सामने कैसे पियोगे, तो चलो मैं ना निखिल स्वन का पाठ कर रही हूँ, मैं ऐसे बुक लेके बैठ गई, इतने श्लोक पढ़ूंगी और उसके बाद ना फिर चेक करूँगी कि आपने पी कि नहीं पी। और फिर मैं वो 10-12 कुछ श्लोक पढ़े और उसके बाद चेक किया। हाँ, इतनी हैरान हुई कि वो जो पहले एक आउटलाइन उस पर चाय पे मलाई सी आ जाती है उसकी लगी हुई थी, और उसकी इतना आधा इंच चाय और नीचे हो गई, फिर एक और वो मतलब लाइन लग गई थी। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैं सोचा किसी को बताऊं ना बताऊं, और बड़ी खुश भी हुई। फिर वो एक एक आधा कप तो था ही, वो
चम्मच चम्मच फिर सबको प्रसाद भी बांटा। तो भोग लग गया। तो इसका मतलब ये है कि आप जब उनसे प्रार्थना करते हैं, गुरु जी खुद भी कहते थे 5 से 6 बजे आप कुछ खास कार्य करते हो, तो उसको तो मेरी पूरी नॉलेज में होता है, मैं देखता हूँ सब शिष्यों को अरे वो सारा क्या कुछ कर होता है नॉलेज में। वो तो होता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली भी कहते थे कि 5 से 6 तो तुम आजमा के देखो, ये कहते थे आजमा के देखो, तुम लोग कुछ करो और फिर मुझे तुरंत फोन करो और मैं उसका तुम्हें जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी मैंने या और नहीं तुमने सुनी। ये कहा मुझसे। तुमने मुझसे ये प्रार्थना करी और उसका ये तुम्हारी जवाब समस्या है। हाँ। तो गुरु जी ये तो कह रहे थे कि मतलब पूरा मेरे को टेस्ट करो, मेरे पास हर एक का मतलब वो होता है, हर प्रश्न का, तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान मैं करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ। आज की बातचीत में मैंने कहा कि सुबह 5 से 6 के बीच में आप मुझे बात करें, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, समय स्टैंडर्ड टाइम 5 से 6, तो मैं जरूर आपकी समस्याओं को सुनता ही हूं और अभी भी कह रहा हूं कि मैं सुनता ही हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपसे नित्य 5 से 6 के बीच में मिलूं और आपको एहसास हो कि मैं आपके कमरे में आया हूं, ये बात का आपको एहसास होना चाहिए। तो मंजू जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं तो रोज ही गुरु जी को चाय का भोग लगाती हूँ सुबह, लेकिन मेरा टाइम 5 से 6 में नहीं है। मैं 9 साढ़े 9 मेरी मेड जाती है बर्तन धो के, फिर उन बर्तनों को धो के फिर मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ। लेकिन डेली ही गुरु जी चाय पीते हैं, स्वीकार करते हैं, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि चाय की मलाई और रोज चाय इतनी कम होती है गिलास में, ये मैं रोज देखती हूँ और वो चाय मैं फिर खुद पीती हूँ। सबको एकदम- बांट नहीं, दी है। सब में वो मिक्स कर देती हूँ चाय हाँ, में, मैंने सबको भी दे देती हूँ, लेकिन सारा अगर कोई नहीं है तो आशीर्वाद सारी चाय मैं खुद पी लेती हूँ। एक ना बड़ी मजेदार घटना हुई। मैं सुबह जो है गुरु पूजन करती थी, तो उस समय जो है छुट्टी के दिन तो 9 साढ़े 9 बज ही जाते थे पूजन करने में। उस दिन बड़ी तसल्ली से करती थी, मैं तांत्रोक्त गुरु पूजन करती थी। तो जो है मैंने तांत्रोक्त गुरु पूजन किया। उस दिन बहुत आंसू आए पूजन करने में, मैं बहुत रोई। फिर ना मैंने गुरु जी को एक बात कह दी। मैंने कहा गुरुदेव, आपके और मेरे बीच में कहीं असत्य नहीं है, कभी असत्य नहीं आएगा। और मैं ये बात कह कर मस्त हो गई, बस खत्म। हाँ, भूल भी गई मैं तो। उसके कई दिन बाद मतलब हम गुरुदेव से क्या प्रार्थना करते हैं ये भी हमको सोच समझ के करना चाहिए। उसके कई दिनों के बाद परीक्षा कब हो जाए ये भी हाँ। पता चलता है। मैं जो है गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी 3 दिन के लिए दिल्ली आए थे। अच्छा। तो वो पहला ही दिन था। तो गुरुजी मुझे बोले कि, मैंने कहा गुरुजी कल कितने बजे मिलेंगे आप? तो बोले बेटा कल तो नहीं मिल पाऊंगा। तो वैसे तो गुरुजी से क्यों पूछना तो दृष्टता है, गुरु से पूछना, लेकिन पता नहीं वो भी उनकी माया रही होगी, मैंने कह दिया गुरुजी क्यों? तो बोले अब बेटा ऐसा है, तेरे और मेरे बीच में असत्य तो है नहीं। तो वही शब्द बोले कि अब तेरे और मेरे बीच में असत्य तो है नहीं, कल मुझे बॉम्बे जाना है और जो है अब तुझसे तो मैं छिपा नहीं सकता। वहाँ जो है एक 5 स्टार होटल है, होटल नटराज, वो हमारा है, वो मैंने लीज पर दे रखा है, तो उसका हिसाब किताब करने के लिए जाना है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी होटल और आप, मतलब कुछ बात समझ नहीं आई। बोले नहीं बेटा ऐसे किसी ने चैलेंज कर दिया था कि तुम होटल नहीं बना सकते। मैंने कहा कैसे नहीं बना सकते? हमने होटल बना दिया, सी बीच पर होटल है और पूरे बॉम्बे में एक ही है जो प्योर वेजिटेरियन होटल है। गुरुजी ने मुझे बताया। अब वहां तो मैंने सुन लिया। जब मैं घर आई कहा अरे ये सेंटेंस तो मैंने बोला था गुरुजी को कि आपके और मेरे बीच में असत्य नहीं है, तो ये भी सुन लिया उन्होंने। इसका मतलब अब आप देखिए मंत्राधीनस्थ देवता, वो बात है, उनको याद है कि मैंने क्या कहा है और वो आसानी से इस बात में बंध गए कि मैं असत्य वाली तरफ से हटूंगी, मेरा कल्याण होगा। तो वो उन्होंने जो है मेरे साथ सत्य और असत्य का पर्दा खत्म कर दिया।
तो वो तो राजी खुशी होकर बंधते हैं कि आप एक तरफ चलो तो सही। उनको वैसे हर बात पता नहीं कैसे मालूम हो जाती थी। नहीं, मतलब एक बार हम लोग बनारस गए, बनारस में हम लोग रिक्शा पे वापस आ रहे थे, करुणा और एक नीलम, वो लड़कियां मेरे साथ में थी। तो मैंने कहा कि बनारस में ना वो सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और इधर ये बैल से घर घूमे जा रहे हैं, चंडीगढ़ इतना साफ सुथरा शहर है। और मैं इस तरह की बातें कर रहे थे। तो हम वापस आ गए शिव स्थल पे, रिक्शा पे बैठे बातें कर रहे थे, और वापस आए तो गुरुजी शाम को आए और उन्होंने प्रवचन शुरू किया। उन्होंने पहली लाइन ही ये बोली कि माना चंडीगढ़ बहुत सुंदर और साफ शहर है, लेकिन काशी का अपने आप में एक विशेष महत्व है। तो मैंने कहा लो, दीक्षा वाली बातें मैं सुन ली। और हम लोग संगीता, आपको शायद याद है, गुरुजी ने एक बार एक वीक पूरा शाम को प्रयोग करवाए थे दिल्ली में, जिसमें गुरु रक्त कण कण स्थापन प्रयोग, और ये मैंने लॉकेट भी डाला हुआ है, मैंने भी डाला है वो लॉकेट, गुरुजी के हाथ का दिया हुआ लॉकेट हमारा। तो उस में तो उन्होंने उस वक्त जो ये प्रयोग करवाए थे, उस वक्त उन्होंने रोज बोलते थे कि मैं मतलब शिष्यों को ये देना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। आपको याद है कुछ इस बारे में? हाँ, उस समय प्रयोग हुआ करते थे। हाँ, हाँ। प्रयोग हुए तो मुझे ध्यान आया कि हम लोग बाहर खड़े थे एक बार, और हम लोग कह रहे थे कि गुरुजी ने शायद कहा कि मैं तारा प्रयोग करवाऊंगा। तो संगीता कहती हमारी तारा तो सामने ही खड़ी है। गुरुजी ने ऐसे घूर के देखा और फिर हम लोगों ने आंखें नीचे कर ली। और गुरुजी मतलब कुछ ना मतलब उनको हर बात, हालांकि हम काफी डिस्टेंस पे मतलब खड़े थे, उनको तो हृदय में आने वाली बात, उनको तो दिमाग में उठने वाला विचार सब पता था। तो मतलब इतना हम लोग मजा करते थे। और संगीता जी कहती कि हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहती गुरुजी को तो हर चीज का पता चल जाता है, हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रही। पर्सनल तो कुछ रहा ही नहीं, तो हर बात पता चल जाती है इनको, हर बात पता चल जाती है। इस बारे में क्या है कि एक गुरु ही है जिनसे हम अच्छी बुरी हर तरह की बात कह सकते हैं। हाँ, मैं I can easily say that he is my best friend. ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी बिना टेलीफोन किए रह नहीं पाते हैं, और ऐसा समझते हैं कि यह मेरे परिवार का एक बुजुर्ग, एक व्यक्ति है, सलाहकार है, मित्र है। ऐसा लगता नहीं कि आपके मेरे बीच में डिफरेंस है, गैप है। बाप और बेटे के बीच में गैप हो जाता है, और वो बेटा बाप को वो बात नहीं कह पाता जो कहना चाहिए। मैं वो टेलीफोन पर मुझे कह देते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं आप, और कहने के बाद वो निश्चिंत हो जाता है कि मैंने गुरु जी को कह दिया, अब वो जाने, उनका काम जाने, मैंने तो उनको कह दिया है। ये आपके चेहरों से प्रकट हो जाता है। और मैं कभी आपके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, कभी आपसे अलग हटूंगा नहीं, कभी आपको मजदार में छोड़ूंगा नहीं। विश्वासघात जैसा शब्द मेरे जीवन में है ही नहीं। मजदार में छोड़ करके किनारे हट जाना मेरे जीवन में नहीं है। आपका अगर हाथ पकड़ा है तो बिल्कुल पार लगा करके ही खड़ा करूंगा आपको, इतना आप विश्वास रखें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। हर पल की बात सुनते हैं, ये अटल सच है, हम उनसे कुछ भी छिपा नहीं जैसे सकते। ना एक बारी जो है जोधपुर में शिविर लगा हुआ था, तो दिवाली का शिविर था। तो जो है मैं गुरुजी का प्रवचन चल रहा था, गुरुजी ये कह रहे थे कि गुरु को हृदय में प्रत्यक्ष करना सीखो, गुरुजी ये बता रहे थे। अच्छा। तो मेरे मन में ना एक शेर आया, मैं कह रही थी कि दिल में छिपी है तस्वीर आपकी, ये मेरे मन में आया। और वो आगे से बोले, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये तो मैंने आपने कहा था, तभी तो चरण स्पर्श कर रही थी। कहते हैं संगीता, दिल में है तस्वीर विशाले यार की, गर्दन जब गर्दन झुकाई देख ली। मेरे मन में जो सेंटेंस आया उसका शेर अगला उन्होंने पूरा कर दिया मंच पर से। ऐसे बहुत बार होता था, ऐसे बहुत लेकिन बार इसे होता था। पूरा आज हुआ, मेरे को तो आज पता चला कि ये क्यों कहा था। क्यों कहा था। मैंने बहुत बार देखा
खैर हम मतलब स्टेज पे बाबा होते थे ना, तो मन में ऐसे आता था कि बाबा को प्यास लगी है, शास्त्री जी मन में हम ना जैसे उनको वहीं से बैठे बैठे मन में शोर मचाते रहते थे कि उठो उठो, बाबा को पानी दो, उनको प्यास लगी है। तो फिर 2-3 मिनट बाद शास्त्री जी उठते थे, फिर गिलास लेके गुरुजी के पास लेके जाते थे, गुरुजी पानी पी लेते थे। मतलब कई बार बेचैनी मैंने देखा शिविर में, जैसे एक बार राजा गार्डन शिविर में, और मतलब कई बार रोम खड़े हो जाते थे। उनकी वो जो एक चिर परिचित खुशबू थी ना, वो पहले पहुंच जाती थी। हाँ तो पहले, मैं- हाँ, मैं बिल्कुल, कहती बाबा आने वाले हैं शिविर में, अब बाबा आने वाले हैं, उनकी वो वाइब्रेशंस, आ उनकी गई, खुशबू पहुंच गई है पहले ही। तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे संस्मरण हैं और इतने सुंदर सुंदर संस्मरण हैं। हमें जैसे हम याद करते हैं उन पलों को, तो वैसे ऊर्जा से भर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम वो 25 साल पहले उसको जी रहे हैं अभी भी। उन्हीं क्षणों को दोबारा जी रहे हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और संगीता बाकी जी आप कुछ कहना अच्छा, चाहेंगे? हाँ, आप कुछ कहना चाहते हो? क्या होता है कि इस बात पे जैसे अभी भारती जी आपने बताया, क्या होता है, एक बारी मैं घर में शाम के वक्त कपड़े धो रही थी। गुरुजी हमें पता था जोधपुर में है, लेकिन एकदम मन के अंदर आया कि गुरुजी आ गए हैं। आधे कपड़े धुले थे, आधी बाल्टी छोड़ी, फटाफट उठे, तैयार हुए और गुरुधाम गए। तो आगे राजेश गुप्ता भैया बैठे थे, नहीं गुरुजी तो नहीं आए। मैं कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो 5 मिनट बहस हुई, नहीं मंजू जी गुरुजी तो अभी नहीं आए। तो इतनी ही देर में ऊपर से गुरुजी आ गए। तो तो उसको यही नहीं पता था ऊपर है गुरुजी। पता था, वो बताना नहीं चाह फिर रहे थे उसने ना। कहा, राजेश गुप्ता ने बाद आज्ञा में, दी हो। कमाल है गुरुजी, हमें मना करते हो, आप खुद ही आ जाते हो। फिर गुरुजी ने कहा, मैं भी बेटा तुम लोगों के बिना, तुम लोगों से ज्यादा दूर नहीं रह सकता ज्यादा समय तक। ऐसे ना, एक मैं रानीबाग में रहती थी, और गुरुजी ने तब शरीर छोड़ा था, तो मैं बहुत अपसेट रहती थी। तो मुझे ना काम करने में थकान भी बहुत जल्दी हो जाती, क्योंकि माइंड अपसेट था। हाँ, इसलिए हाँ। तो एक दिन ऐसे मैं दोपहर को 2-2:30 बजे मैं लेटी, तो गुरुजी मैं बहुत थक गई हूँ, तो बेटा तू एक कप चाय पी ले। मैंने कहा नहीं, मैं चाय भी नहीं बना सकती गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ। तो फिर कैसे चाय कैसे पिएगी? मैं नहीं बना सकती। कहते हैं अच्छा। 10 ही मिनट गुजरे थे, हमारे नेक्स्ट वाले डोर में जो लेडी रहती थी, वो 2 कप चाय बना कर ले आई। उसकी ड्यूटी लगा दी बाबा ने। मैंने कहा ये क्या? बोली अरे आज मन हुआ कि तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी जाए। So strange. तो गुरुजी जो है वो कहाँ से क्या क्रिया करा रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, हम वहाँ गए थे चंडीगढ़ की गुरु पूर्णिमा में, ठीक, तो हम लोग सोए हुए थे। गुरुजी ने ये कहकर भेजा था पहले दिन कि सुबह सुबह गुरु पूजन होगा, सब यहाँ पहुँच जाना। अब जो है मैं गुरुजी चाय नहीं मिली, अभी नहीं उठा जा रहा। बार बार मैं गुरुजी से बोलूं, अंदर से प्रेरणा आए कि उठो उठो, रेडी हो जाओ, गुरु पूजन होने वाला है। गुरुजी चाय वाला नहीं आया, अभी चाय पीनी है। अब गुरुजी को पता चल गया कि ये आने वाले तो है नहीं बिना चाय पिए। तब तो और आसपास कोई था भी नहीं। तब तक जो है एक छोटा सा लड़का आया कैटल लेके, कहते हैं किस किस को चाय पीनी है। तो वो सारी चीजें पूरी कर देते थे, सब फुलफिल कर देते थे, वो हर चीज पता होती थी, चाहे वो यहाँ है, चाहे जोधपुर में है, चाहे कहीं भी है। बिल्कुल। चाय से शुरू हुए थे, चाय पे खत्म हो। गुरुजी को चाय बहुत प्रिय भी थी, वो भी बहुत थकते थे तो चाय पीते थे। अच्छा। मसाला चाय, आज भी मैं उनके लिए वही चाय बनाती हूँ। तो दोस्तों, आज हम यहीं विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए संस्मरणों के साथ, अपनी स्मृतियों को ताजा करते हुए। या एक्चुअली हम यहाँ बोलते तो हैं, लेकिन हम भरपूर इन मोमेंट्स को जी लेते जीते भी हैं। हैं। हाँ, और आप भी शायद इनको देखेंगे तो आपको भी अपने कुछ संस्मरण अवश्य याद आएंगे। हाँ। और आप बाबा को पूरी अच्छे से याद करके उस दिन खूब मजे से आनंद से उनका पूजन पाठ
स्मरण कर सकोगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू जी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु।